कलेक्टर श्री विवेक श्रोत्रिय ने तहसील टीकमगढ़, बलदेवगढ़, जतारा, बड़ागांव, धसान और खरगापुर में खाद वितरण केंद्रों का किया निरीक्षण। टोकन व्यवस्था से किसानों को सुविधाजनक तरीके से खाद वितरण जारी। किसानों ने खाद वितरण हेतु जिले में किए गए नवाचार की सराहना की। टीकमगढ़ 22 अक्टूबर 2025 कलेक्टर श्री विवेक श्रोत्रिय ने आज संबंधित अधिकारियों के साथ टीकमगढ़, बलदेवगढ़, जतारा, बड़ागांव, धसान और खरगापुर में खाद वितरण व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने तहसील टीकमगढ़, बलदेवगढ़, जतारा, बड़ागांव, धसान और खरगापुर में कैश वितरण केंद्रों में प्रारंभ किए गए खाद वितरण व्यवस्था का जायजा लिया तथा प्रशासन द्वारा खाद वितरण केंद्रों पर किसानों के लिए की गई व्यवस्थाओं की सराहना की। कलेक्टर श्री श्रोत्रिय के निर्देशानुसार आज जिले के 7 भंडार केंद्रों पर सभी राजस्व अधिकारियों, एस.डी.एम, तहसीलदार, पटवारियों, कृषि अधिकारियों, सोसाइटी अधिकारियों तथा रमाकफेड के अधिकारियों द्वारा समन्वय के साथ केंद्रों पर उपस्थित होकर व्यवस्थित तरीके से खाद का वितरण कराया गया। वितरण केंद्रों पर किसानों के लिए छाया, पानी, नाश्ते की व्यवस्था की गई। राजस्व अधिकारियों द्वारा किसानों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया तथा उनके रकबे के अनुसार खाद उपलब्ध कराया गया। इस दौरान कलेक्टर श्री श्रोत्रिय ने कहा कि किसान हमारे अन्नदाता हैं। किसान को सुविधाजनक तरीके से खाद वितरण हेतु जिले में सोसाइटी के माध्यम से 17 से 19 अक्टूबर तक टोकन व्यवस्था से कृषकों का पंजीयन कराया गया, जिन्हें 22 से 30 अक्टूबर तक 7 भंडार केंद्रों से खाद का वितरण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि टोकन व्यवस्था से किसानों का पंजीयन कराया गया, जिससे उनकी पहचान कर जिले के किसानों को ही खाद का वितरण किया जा सके। सभी पंजीकृत किसानों को व्यवस्थित तरीके से अलग अलग तिथियों में खाद लेने हेतु भंडार केंद्रों में बुलाया जा रहा है, ताकि भंडार केंद्रों में भीड़ की स्थिति न बने और व्यवस्थित तरीके से खाद का वितरण हो सके। कलेक्टर श्री श्रोत्रिय ने बताया कि ऐसे किसान जो टोकन लेने से वंचित रह गए हैं, उनके लिए जिला प्रशासन द्वारा बाद में टोकन की व्यवस्था की जा रही है, जिससे वे टोकन लेकर खाद खरीद सकते हैं। निरीक्षण के दौरान किसान की मांग थी कि उन्हें यूरिया खाद भी उपलब्ध कराई जाए, जिसको श्री श्रोत्रिय ने संज्ञान में लेते हुए बताया कि डीएपी, एनपीके खाद के साथ ही यूरिया की भी व्यवस्था की गई है। शीघ्र ही डीएपी, एनपीके खाद के साथ ही यूरिया खाद का वितरण भी किया जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा खाद वितरण हेतु की गई व्यवस्थाओं के लिए भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष श्री शिवमोहन गिरी तथा किसानों ने भी प्रसन्नता व्यक्त की तथा जिला प्रशासन को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर एसडीएम टीकमगढ़ श्रीमती संस्कृति मुदित लिटोरिया, जतारा एसडीएम श्री संजय कुमार दुबे, बलदेवगढ़ तहसीलदार डॉक्टर ए.के. गुप्ता, सीओ सहकारिता बैंक श्री आर.के. श्रीवास्तव, सहकारिता विभाग सो श्री सुरेंद्र रावत सहित संबंधित अधिकारी। देखिए, पिछले वर्षों में किसानों को जब उर्वरक मिलता था तो उसमें अगर कभी सही आकलन नहीं होता था तो एक ही दिन में ढेर सारे किसान यहाँ पर इकट्ठे हो जाते थे, और ये जो कैश की जो बिक्री के माध्यम से उर्वरक मिलता है उसमें उनको तकलीफों का सामना करना पड़ता था। इस बार लगभग 1 महीने पहले से ही हम लोगों ने इसकी योजना बनाई थी। सारे किसान संगठन, सभी जनप्रतिनिधि और किसानों स्वयं भी हम लोगों ने बैठकर इसको सोचा, और व्यवस्था ये रखी गई कि सबसे पहले जितनी भी हमारी सोसाइटी के मेंबर्स हैं, पहले सब खाद उनको उपलब्ध कराई गई। उनका जब सैचुरेशन हो गया तो फिर जो नगद जो खाद दी जाती है उसके लिए सोसाइटी के माध्यम से टोकन वितरित किए गए, और आज 22 तारीख से वो सभी जगहों पर 7 केंद्र ऐसे हैं जहां पर मार्केट के केंद्र हैं, जहां से किसानों को खाद का विक्रय किया जा रहा है। और चूंकि हमको मालूम है कि आज हर जगह पर हर सोसाइटी से 20-20 किसान ही आने हैं, या लगभग 200 किसानों को एक जगह से देना है, तो एक सुव्यवस्थित और अच्छी व्यवस्था बनी हुई है। और इस व्यवस्था में प्रशासन की तरफ से सारे अंग जितने भी हैं, चाहे वो एसडीएम हो, तहसीलदार हो, पटवारी हों, कृषि विभाग के लोग हों, आप लोग देख सकते हैं कि सहकारी समितियों के हमारे अधिकारी हैं, कृषि विभाग के अधिकारी हैं, मार्केट के अधिकारी हैं, सभी लोग इसमें मिलकर काम कर रहे हैं। और एक अच्छी सोच के साथ सबको निर्देशित किया गया है कि सबसे बड़ा जो है वो अन्नदाता है, उनकी वजह से ही सारे जिले में और प्रदेश में खुशहाली होती है, तो उनको किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, तो कम से कम अव्यवस्था हो, व्यवस्थाएं ज़्यादा अच्छी रखें। और इस प्रयास के साथ ही, इसी अच्छी भावना के साथ आज यहाँ पर वितरण हो रहा है। आज गोवर्धन पूजा का भी दिन है और लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उनको डीएपी, एनपीके और साथ में अभी यूरिया की मांग की, वो भी उनको उपलब्ध कराया जा रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वर्ष कहीं भी टीकमगढ़ जिले में खाद वितरण में कोई भी नहीं होगी, और जो अच्छी व्यवस्थाएं कृषकों के लिए प्रशासन की तरफ से और संस्थाओं ने मिलकर यहाँ पर की हुई है, उससे मुझे लगता है कि कृषकों को बहुत सहूलियत होगी। सर, तहसीलदार गुप्ता जी द्वारा किसानों को तिलक लगाया, चाय नाश्ता भी आपके माध्यम से उनको आदेश दिया। देखिए, क्या मैसेज है? जो
मैंने जैसा कि बताया कि कृषक जो हैं वो जो हैं उन्होंने जो हम लोगों के लिए किया हुआ है, मेरे आपके और सभी के लिए, वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। हमारा तो जो खून है वही उनसे बना हुआ है, तो बदले में हम लोग क्या ही कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जब किसान भाई सब लोग आए हुए हैं तो उनके लिए छोटी मोटी जो भी व्यवस्थाएं हम लोग कर सकते हैं उसका हम प्रयास सर, कुछ किसान ऐसे हैं जिनको जानकारी नहीं लग पाएगी, टोकन नहीं मिले, सर उनको क्या व्यवस्था? उनके लिए भी मैंने निर्देशित किया है कि जो व्यक्ति जिसको सोसाइटी में देने का उद्देश्य ये था कि सोसाइटी के लोग सभी किसानों को पहचानते हैं, अगर अपने क्षेत्र के जिले के कोई भी किसान अगर छूट भी गए तो उनको हम दोबारा टोकन उपलब्ध कराकर हाथों हाथ ही उनको खाद का वितरण करवाएं।